हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 2 meter of trouser material, he buys 3 meter of shirt material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,660. How much trouser material did he buy? यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हसन ने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए दो तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदे, एक शर्ट के लिए जो उसे ₹50 पर मीटर कॉस्ट किया और दूसरा ट्राउजर मटेरियल खरीदा जो उसे ₹90 पर मीटर कॉस्ट किया। उसके बाद हमें क्या बोला गया कि उसने हर 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के साथ 3 मीटर शर्ट मटेरियल भी खरीदा है। अगर उसने 4 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदा है तो 6 मीटर उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा है। उसके बाद उसने जो शर्ट वाला मटेरियल है वो 12% और जो ट्राउजर वाला मटेरियल है वो 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो उसकी जो टोटल सेल हुई बेचने के बाद वो कितनी हुई 36,660। तो हमें पूछा गया है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा था ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में शर्ट और ट्राउजर के मटेरियल की रेशो दे रखी है, कितनी 2:3। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हमें ट्राउजर और शर्ट के कपड़े की रेशो दे रखी है कि अगर वो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदेगा तो 3 मीटर शर्ट खरीदेगा। पहले हम लिखेंगे लेट ही बाय ट्राउजर मटेरियल इक्वल्स टू कितना 2x मीटर। अगर उसने ट्राउजर मटेरियल 2x मीटर खरीदा है तो शर्ट का मटेरियल कितना खरीदा होगा 3x मीटर। दिस इंप्लाइज यानी कि let he buy shirt material equals to 3x meter. The total cost of trouser, उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर कितनी आ जाएगी हमारे पास 2x मल्टीप्लाई। अब हमें क्वेश्चन में 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट कितनी दे रखी है 90 रुपीज, तो 2x मीटर की कॉस्ट कितनी होगी 2x मल्टीप्लाई 90 यानी कि ₹180x। जो टोटल कॉस्ट होगी शर्ट की, टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी होगी 3x मल्टीप्लाई 50, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 1 मीटर शर्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी दे रखी है 50 रुपीज, तो ये कितना आ जाएगा ₹150x। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो शर्ट मटेरियल था उसने 12% प्रॉफिट के हिसाब से बेचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल्स टू 150x प्लस 12% ऑफ 150x, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये 3 पे कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे 2 पे, फिर ये 6 पे, तो ये कितना आ गया 150x प्लस 18x इक्वल्स टू 168x, यानी कि शर्ट मटेरियल की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारे पास 160x। उसके बाद सेलिंग प्राइस जो होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल 80x प्लस, अभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो उसने ट्राउजर मटेरियल था वो 10% प्रॉफिट के हिसाब से बेचा, यानी कि 10% ऑफ 180x, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, तो ये कितना आएगा 198x। उसके बाद क्वेश्चन में हमें टोटल सेल कितनी दे रखी है, टोटल सेल इक्वल्स टू
36,600, यानी कि टोटल सेल हमें कितनी दे रखी है 36,600। ये टोटल सेल है, ये किसका सम होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। तो शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना आया था हमारे पास 168x, और जो ट्राउजर का आया था वो 198x। तो ये कितना बन गया ₹36,600। उसके बाद इन दोनों का सम कितना आया 366x विच इज इक्वल्स टू 36,600। उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी, जब हम 366 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कटिंग होने के बाद ये कितना आएगा 100, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया था कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल हमने कितना माना था, दिस इंप्लाइज ट्राउजर मटेरियल ही बाय इक्वल्स टू कितना माना था 2x मीटर, यानी कि 2 × 100 विच इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। यानी क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि जो हर्ड ऑफ डियर है उसमें से आधी जो डियर है वो क्या कर रही है फील्ड में ग्रेजिंग कर रही है, बची हुई डियर है उसका 3/4 क्या कर रही है प्लेइंग नियर बाय, जो बाकी जो रिमेनिंग 9 डियर है वो क्या कर रही है पानी पी रही है फ्रॉम द पॉन्ड। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो लेट टोटल number of deer in the herd equals to x। अगर टोटल नंबर ऑफ डियर x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ जो है वो क्या कर रही है ग्रेजिंग कर रही है, x का हाफ कितना होगा 1/2 × x। के बाद क्या बोला गया है कि जो 3/4 ऑफ रिमेनिंग, अगर हाफ जो है ग्रेजिंग कर रही है तो रिमेनिंग कितनी होंगी हाफ ही होंगी, तो उसका जो 3/4 है वो क्या कर रही है प्लेइंग नियर बाय। और उसके बाद क्या बोला गया है जो रेस्ट 9 है वो क्या कर रही है ड्रिंकिंग वाटर, और इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ डियर के इक्वल होगा, यानी कि x के इक्वल होगा। उसके बाद 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x/2 प्लस यहाँ पे 3 × 1 3 बाय 4 × 2 8 x प्लस 9 इक्वल्स टू x। उसके बाद x वाली टर्म को हम एक साइड पे अरेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x है ट्रांसपोजिंग x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 9 टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या बनेगा x/2 प्लस 3/8x माइनस x इक्वल्स टू -9। उसके बाद इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ताकि डिनोमिनेटर में 8 बन जाए। यहाँ पे ऑलरेडी 8 है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड। तो तीनों की डिनोमिनेटर्स क्या बन गए सेम। तो ये क्या बनेगा 4x/8 प्लस 3x/8 माइनस 8x/8 इक्वल्स टू -9। उसके बाद 8 का एलसीएम 8 एंड 8 का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 8x इक्वल्स टू -9। तो ये कितना बनेगा 7x माइनस 8x, मतलब -x/8 कितना आ गया -9। उसके बाद 8 को भी हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो ट्रांसपोज होने के बाद ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा
माइनस एक्स इक्वल्स टू -9 मल्टीप्लाई 8, और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। इसका मतलब नंबर ऑफ डियर इन हर्ड कितनी है 72। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। 9th क्वेश्चन है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि ग्रैंडफादर है जो कि अपनी ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है, और ये भी बोला गया है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, यानी कि उन दोनों की एजेस का डिफरेंस कितना है 54 है। तो हम क्या करेंगे, लेट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। ग्रैंडडॉटर की एज कितनी हमने मान ली एक्स ईयर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एज ऑफ ग्रैंडफादर है वो कितनी होगी, एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल्स टू 10 एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या देखा है कि ग्रैंडफादर की एज क्या है 10 टाइम्स इज ग्रैंडडॉटर्स एज। तो उसके बाद इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें 54 ईयर्स, तो हम क्या लिखेंगे 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 54। उसके बाद 10x माइनस एक्स कितना बना 9x इक्वल्स टू 54। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 9 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 6, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। दिस इंप्लाइज ग्रैंडडॉटर्स एज कितनी आ गई 6 इयर्स, एंड ग्रैंडफादर्स एज कितनी आ गई, उसकी कितनी आ गई 10x, मतलब 10 मल्टीप्लाई 6 विच इज इक्वल्स टू 60 इयर्स। 10th क्वेश्चन है, अमन's एज इज 3 टाइम्स his son's age. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि अमन's present age is 3 times his son's, यानी कि अगर उसके सन की एज सपोज कर लो x ईयर्स होगी तो अमन की एज कितनी होगी 3x होगी। उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि 10 years ago यानी कि 10 साल पहले उसकी एज कितनी थी 5 टाइम्स his son's age। या उसके बाद क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, उन दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अमन सन प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। अगर उसके सन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है तो अमन की एज कितनी होगी 3x। दिस इंप्लाइज अमन्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 3x years। उसके बाद 10 years ago उसके सन की एज कितनी होगी, 10 साल पहले उसके सन की एज कितनी होगी x माइनस 10 ईयर्स, और अमन की एज कितनी होगी 3x माइनस 10 ईयर्स। 10 years ago उन दोनों की एज का रिलेशन क्या दे रखा है कि he was 5 times his son's age। उसके सन की एज कितनी है x माइनस 10 है, तो उसकी एज कितनी होगी उसके सन की एज का 5 टाइम्स होगी इक्वल्स टू। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 इक्वल्स टू 3x माइनस 10। उसके बाद हम x वाली टर्म्स को एक साइड पे अरेंज कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 3x to left hand side and minus 50 to right hand side। तो ये क्या बनेगा 5x minus 3x equals to minus 10 plus 50 which is equals to 2x equals to minus 10 plus 50 कितना होता है 40
उसके बाद इस 2 को भी हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या बनेगा 40 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 20, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 20। और हमने अमन के सन की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी x ईयर्स। दिस इंप्लाइज अमन सन प्रेजेंट एज equals to 20 years and Aman's present age equals to 3 multiply 20 which is equals to 60 years। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।